मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 होकर 66। तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी कर और कह कि किसने तुझे मारा। सबके बोले आमीन। बोलो यीशु मसीह की। आइए सबके अपने स्थान में बैठ जाएंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हम लोग परमेश्वर के वचन को मनन करने यहाँ पर है और इस तरह से बच्चों को ध्यान तक कोशिश करना है ताकि बीच में किसी प्रकार के बातें ना हो। हम ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। सो अक्सर ये सारे वचन यीशु के दुख, क्रूस, मृत्यु के दौरान, यानी कि कलीसियाओं में जो महापवास काल, लेंट वगैरह दुख के, क्रूस, मृत्यु के विषय में चर्चा की जाती है। ऐसे विषय ज्यादा महत्वपूर्ण हम देते हैं, परंतु वचन जो हमसे कहना चाह रहा है उसे हमें समझना भी अति आवश्यक है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह मृत्यु के योग्य है। हालेलुया। क्या लिखा है? वह मृत्यु के योग्य है। यूहन्ना 11 अध्याय उसके 50 वचन में कायफस नाम के महायाजक जो लोगों को समझाया था, लोगों के बीच में भविष्यवाणी किया था और वो अपने भविष्यवाणी में ये कहा था कि हम सबके भलाई के लिए एक व्यक्ति को मरना पड़ेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति को क्या होना पड़ेगा? मरना पड़ेगा, ताकि सारे जाति नष्ट होने से क्या हो जाए? बच जाए, नाश होने से बच जाए। और इस योजना को पूरा करने के लिए ही यीशु मसीह इस संसार में आए। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का मेमना जगत के पाप को उठाकर ले जाता है। यह घोषणा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने किया। ये व्यक्ति वही है जो सारे मनुष्य के पापों के लिए बलिदान होने वाला है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है। यशायाह कहता है, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक मनुष्य दिया गया है, हमें एक व्यक्ति दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया है ना, जो हम पर क्या करेगी? शासन करेगी। प्रभुता उसके कंधे पर होगा। वो शांति का राजकुमार होगा। हालेलुया। और यूं ही तुम मेरा राजा बनो, तुम मेरा मालिक बनो, तुम मेरा स्वामी बनो, ऐसे कोई यूं ही नहीं बनेगा। उसके लिए इस दौर से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। दुख उठाना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा, मृत्यु में जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो ये सबकी वश की बात नहीं है। मृत्यु सबके लिए नहीं है। मृत्यु सबके लिए नहीं है। मरना सबके लिए नहीं है। हालांकि बाइबल कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं है। रोमियो के 3 अध्याय के 23 में लिखा है, कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से अलग है।
और परमेश्वर से दूर होकर क्या किया है, मृत्यु को गले लगाया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। तो रोमियो के 5 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, क्या लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पृथ्वी में, संसार में पाप आए। कितने मनुष्य उसको ढोके लाया? एक मनुष्य। हालेलुया। देखिए रोमियो की 5 अध्याय के 12 वचन। एक मनुष्य के द्वारा पाप मनुष्य है संसार में आया और सबके द्वारा वो फैल गया। इसको माइक में पकड़िएगा, माइक में पढ़िएगा जब भी पढ़ना रहेगा वचन, ताकि उधर भी सुनाई दे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यहाँ एक मनुष्य के द्वारा, बस एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। वो मनुष्य कौन है? आदम है। हालेलुया। मनुष्य की बातें हो रही है। वो मनुष्य कौन है? आदम। उत्पत्ति 2 अध्याय के 17 वचन में हम पाते हैं, उत्पत्ति 2 के 17 में उसने कहा था, जिस दिन तुम उसके फल खाओगे। देखिए पढ़िए। हाँ, पहले और पूरे का ज्ञान का पेड़ जो बीच में है उसका फल को तू कभी ना खाना। हाँ, जिस दिन तू खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? अवश्य मर जाएगा। सो परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करना, किसी भी व्यक्ति के आज्ञा को उल्लंघन करना, पति है तो पत्नी की आज्ञा को उल्लंघन करना, पत्नी है तो पति की आज्ञा को उल्लंघन करना, माँ बाप बच्चों के, है ना, कभी कभी बच्चे माँ बाप के आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। कलीसिया में अगर किसी बात का निर्णय लिया है तो उस बातों को भी अगर उल्लंघन करते हैं, है ना, परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करना, नाम मानना, यह क्या है? पाप है। और पाप के कारण क्या आता है? मृत्यु आती है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। सो इसको मत खाना बोला था, उसको खाया। ये आज्ञा का उल्लंघन करना है ना, का कारण है जो मृत्यु आ गया। तो जैसे ही वो खाया, सडनली हठात एक बारगी वह उस मृत्यु को अनुभव किया। हालेलुया। कैसे अनुभव किए? अरे हम लोग तो नंगा हो गए, अरे हम लोग तो निर्वस्त्र है, हमारे कपड़े नहीं है। या उनके आत्मिक मृत्यु का आभास है। हम परमेश्वर से क्या हो गए हैं? अलग हो गए, दूर हो गए। पहले हम परमेश्वर के समान था, हालांकि परमेश्वर हमें क्या किया है? अपने समानता में, स्वरूपता में रचना किया है ना। लेकिन आत्मिक रीति से अभी वह स्वरूप और समानता क्या हो गया? खो गया, जिसके चलते हुए अपने आप में क्या महसूस कर रहे हैं? नंगेपन, अपने आप में लज्जा, अपने आप में शर्म। और वे पहले क्या किए? एक दूसरे के नंगेपन को ढकने की प्रयत्न किया। और दूसरा क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, और उनने हियाब ना हुआ, हिम्मत नहीं हुआ, जिसके कारण वे झाड़ी में जाकर क्या हो गया? छिप गए। या उनका क्या है? आत्मिक मृत्यु, हठात मृत्यु। जब आप पाप करते हो, आपका मृत्यु उसी घड़ी हो जाता है। कौन सा मृत्यु? आत्मिक मृत्यु।
आदमी का जमीर मर गया, इंसानियत मर गया, ऐसे बोलते हैं। जगह जगह में हम छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी हत्या तो बलात्कार, है ना, ऐसी घटनाओं को हम देखते हैं, सुनते हैं, और देखने वाले सुनने वाले कहते हैं इंसानियत मर गया। क्या बोलते हैं? इंसानियत मर गई। जब कभी भी आदमी, कोई भी आदमी किसी भी बात के लेकर पाप करता है, मतलब वह उसी घड़ी क्या हो जाता है? मर जाता है। ख्यालों में अगर गंदे काम आ रहा है, मतलब वो आत्मिक रीति से ख्यालों में मर गया, उसके बाद वो कर्म करता है तो कर्म की रीति से भी मर जाएगा। हालेलुया। तो आदमी क्या करता है? मृत्यु के द्वारा, सॉरी, पाप के द्वारा सडनली क्या होता है? मर जाता है, आत्मिक रीति से। ध्यान से सुनिए। और मरे हुए आदमी आत्मिक रीति से मरने के बाद ही एक मनुष्य क्या करेगा? पाप कर सकता है। प्रभु में जिंदा है, वचन में जिंदा है, वचन में, प्रभु में, वचन में, आत्मा में अगर वह जिंदा है तो कदापि पाप नहीं कर सकता। लेकिन पाप करने के लिए एक मनुष्य को क्या होना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। आत्मिक रीति से वो मर जाएगा, उसके बाद ही वो पाप कर सकता करेगा। इस बात को समझना अति आवश्यक। पाप करने से पहले मनुष्य का, एक व्यक्ति का आत्मिक रीति से क्या होती है? मर जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंसानियत मर गया, जमीर मर गया। इसको बाइबल कहते हैं भीतरी मनुष्यत्व, है ना? क्या बोलते हैं इसको? भीतरी मनुष्यत्व। दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय के 16 वचन में लिखा है भीतरी मनुष्यत्व, है ना? क्या लिखा है वहां पर? भीतरी, अंदर की मनुष्यत्व, अंदर के इंसान मर जाता है। आदम और हवा ने जब पाप किया, पाप करने से पहले ही जब आज्ञा उल्लंघन करने का उन्होंने सोचा, तब ही उनके ख्यालों में परमेश्वर का वचन क्या हो गया? अझोल हो गया। परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित हो गया। परमेश्वर का वचन का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि वे आत्मिक रीति से मरने का। आप अगर परमेश्वर के वचन में नहीं हो, आप अगर परमेश्वर के आत्मा में नहीं है, मतलब हम आत्मिक रीति से क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और आत्मिक रीति से मरे हुए व्यक्ति ही पाप करेगा। हालेलुया। परमेश्वर, जैसे परमेश्वर क्या का वचन क्या करता है? जीवित करता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? जिलाता है। और वह परमेश्वर का वचन जो हमें जिलाता है, जीवित रखता है, जिंदा करता है, वह अगर डिलीट हो जाए, वह अगर मिटा दिया जाए, उसको अगर हटा दिया जाए, तो वो व्यक्ति और जिंदा रह सकता है क्या? नहीं। वही है परमेश्वर का वचन आदम और हवा के जीवन में क्या हो गया? अझोल हो गया, डिलीट हो गया, हट गया, उसका प्रभाव और नहीं रहा, जिसके चलते वो शैतान, इब्लीस, लूसीफर का वचन का प्रभाव आ गया और पाप करने लगे। तो जब कभी भी मनुष्य पाप करता है, वह आत्मिक रीति से उनका पहला मृत्यु होता है, उसके बाद ही पाप कर सकते। वचन में जिंदे, वचन अगर है, आत्मा अगर है, आत्मा में जिंदा है, वचन में जिंदा है, वो व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकते। आपको मालूम है, पाप करने के बावजूद, आत्मिक रीति से मर जाने के बावजूद आदम और हवा और कई साल तक जीवित रहे, करीब 930 साल। उत्पत्ति 5 अध्याय के 5 नंबर वचन में पढ़ेंगे, है ना? 930 साल करीब वो लोग जिया। जल्दी से पढ़ेंगे।
हालेलुया। 130 सॉरी 930 साल आदम कितना साल तक जिया उसके बाद? 930 साल। कितना साल के उम्र में पाप किया पता नहीं है उसके बारे में। जब ये लोग पाप किए तो कितना साल का था पता नहीं है। लेकिन कितने विद्वानों का यीशु का उम्र को लेके चलते हैं। कितनों का कहना है यीशु ने 30 साल का उम्र में सेवा शुरू किया। कितना साल में? 30 साल में। और यहाँ 30 साल इसीलिए बताया जा रहा है कि शायद आदम ने पाप किया, आदम और हवा ने जो पाप किए उस समय भी करीब 30 साल के होंगे, ऐसे उनका कहना। लेकिन कोई इसमें है ना मजबूती के साथ कोई प्रमाणित नहीं पाया जाता। तो जो भी है, आदम और हवा आत्मिक मृत्यु के बाद भी कितना साल तक जिंदे रहे? 930 साल तक। आदमी आत्मिक शारीरिक मृत्यु जब हो जाता है तो फिर से जी उठने का उम्मीद है। हालेलुया। अगर हम लोग शारीरिक रीति से मर जाते हैं तो फिर से हम लोग क्या हो सकते हैं? पुनर्जीवित हो सकते हैं। ये शारीरिक मृत्यु हमारा जीवन का अंत नहीं है। ये शारीरिक जीवन का अंत हो सकता है, ये संसार के लिए अंत हो सकता है, लेकिन आत्मा तो क्या है? अमर है, सनातन है, वह नष्ट होने वाला नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह क्रूस में शारीरिक मृत्यु को सामना किया। कौन सा मृत्यु? शारीरिक मृत्यु। यीशु मसीह कौन सा मृत्यु में सामना किया? शारीरिक मृत्यु। वो आत्मिक मृत्यु में नहीं था, आत्मिक रीति से मृत्यु में नहीं था। वो कभी पाप ही नहीं किया है। हालेलुया। उसने कभी पाप नहीं किया, तो आत्मिक मृत्यु उनका नहीं था। हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, वह पापियों के बचाने के लिए, पापियों के एवज में, पापियों के बदले में हम सब के पापों के बोझ उनके ऊपर लाद दिया गया है ना। लेकिन इस तरह से वह दुर्दशा में पाया जाता है, इसलिए कि हमारे पापों का बोझ उनके ऊपर लद दिया गया, इसलिए उनका ये दुर्दशा पाया जाता है। वो हमारे पापों को धोकर क्रूस पर चला गया, चढ़ गया। ये हमारे पापों के कारण था, वो खुद का पाप के कारण नहीं। आदम और हवा ने जो पाप किया और जो मृत्यु उनका हुआ, वह, ध्यान से सुनिए, वह शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु, दोनों मृत्यु उनके खुद के पाप के कारण था। लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु, हालेलुया, किसका मृत्यु? यीशु मसीह का मृत्यु वह पापियों के पाप के बोझ के कारण, पापियों के पाप के कारण, है ना। इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट कहा जाता है, बदली में, मेरे बदली में इसको जाओ। कभी कभी माँ के बदली बेटी काम पे चले जाते हैं। अरे फलनी आया है जो, नहीं नहीं नहीं, आयो हर कर बदली में आया, है ना, होता है कि नहीं। वैसे यीशु मसीह को हम सारे पापियों का एवज में, बदली में मृत्यु दंड भोगना पड़ा। इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय के 9 वचन और 5 अध्याय के, इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय के
15 वचन, 2 का 9। जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। पर हम यीशु को जो सरदूतों से कम किया गया है, हाँ, परंतु हम सरदूतों को जो कुछ ही कम किया गया है, मृत्यु का दुख उठाने के कारण हमको आदर का अनुभव करते हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? मृत्यु का स्वाद। किसके लिए? वह हर एक मनुष्यों के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। किसके लिए? हम सब मनुष्यों के लिए, हर एक मनुष्यों के लिए, बच्चे से लेकर दूध पिए बच्चे, माँ में है, माँ, कोई बच्चे माँ के सिर्फ पेट में सिरसे ही रहते हैं ना और मर जाते हैं, है ना। तो हर एक मनुष्यों के लिए वह मृत्यु में क्या हो गए हैं? मृत्यु में अपने आप को सौंप दिया और मृत्यु का स्वाद चख लिया। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन। पांच का 21, 2 कोरिन्थी। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए क्या ठहरा है? पापी ठहराया, पाप ठहराया। क्योंकि हम उसमें क्या हो गए? परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। हालेलुया। सो ये दोनों वचनों में क्या लिखा है? वो पाप से अनजान था, पाप से अज्ञान था, चख के भी नहीं देखा था पाप कैसे लगता है ना। कभी कभी हम बोलते हैं थोड़ा चख के देखो, है ना। लोग शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, अड़िया पीते हैं, है ना। चख के देखो बोलते हैं एक दूसरे को, जो नहीं पीता है उनको, है ना। पाप करके चख के देखो, अगर बोल सकते क्या? चखो थोड़ा सा खमीर, है ना। थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को क्या कर देगा? खराब कर देगा, खमीर बना। आप नमक भी मत डालो, है ना। भात में हो या तो आटा गूंदे हुए, खाली सुना है, खाली क्या करना है? हाथ लगा देना है खाली, और उसको दो, है ना, 1 घंटा 2 घंटा, 1 बेला 2 बेला अगर छोड़ देते हैं, उसमें स्वाद क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, बिगड़ जाएगा। वहां नमक डालो, चीनी डालो, कोई जरूरत नहीं, खाली छूने से थोड़ा सा भी, है ना। मनुष्य का शरीर में जो नमकीन है ना, अगर हम मनुष्य के शरीर को अगर हम सूंघेंगे, थोड़ा सा चटेंगे, तो कैसे लगेगा? नमकीन लगेगा। इधर बाहर का नमक डालना की जरूरत नहीं, आप खाली हाथ में खाली छू दीजिए ना, उसका क्या हो जाएगा? स्वाद बिगड़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? चखने के लिए, अरे चखे ना जी, पाप थोड़ी किए है, ऐसे नहीं बोल सकते। चखने के द्वारा भी पाप हो सकता है। यीशु मसीह चखा भी नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह चखा भी नहीं। जिसने पाप से बिल्कुल अनजान था, पाप का स्वाद भी नहीं चखा, चख के भी नहीं देखा कैसे पाप होता है, उसे पाप की मजदूरी मिल गई, मृत्यु मिल गई। हालेलुया। ये किसके लिए? हम सबके बदली। लेकिन एक बात सच है, वह आत्मिक रीति से कभी नहीं मरे। उसने पाप ही नहीं किया है तो मृत्यु कहां से आएगा? हालेलुया। वो तो आपका और मेरे पाप के लिए उसको बलिदान होना पड़ा, लेकिन उसने अपने जिंदगी में कभी पाप नहीं किया। इस बात को समझना जरूरी है, जिसके कारण मृत्यु के बाद भी फल क्या मिला है? रिजल्ट क्या मिला है? पुनरुत्थान। क्या मिला है? पुनरुत्थान।
आत्मा रीति से नहीं मरा, आप अगर आत्मिक रीति से नहीं मरे हैं, सिर्फ शारीरिक मृत्यु हुआ है ना। कौन सा मृत्यु हुआ है? शारीरिक मृत्यु हुआ है, लेकिन आत्मिक मृत्यु नहीं हुआ है। मतलब कभी भी आप जिंदगी में पाप नहीं किए हैं, है ना। या तो पाप किया है और उस पाप की हमें क्या मिली है? क्षमा मिल गया है। तो हम अगर शारीरिक रीति से मर भी जाए तो भी हम लोग क्या हो जाएंगे? जीवित हो जाएंगे। मृत्यु, वह शारीरिक मृत्यु का कोई भी प्रभाव ना रहेगा। यीशु मसीह कभी पाप नहीं किया था, इसके बावजूद भी उसको मृत्यु का, उस कभी पाप नहीं किया तो भी उसको मृत्यु का मजदूर मिला। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप नहीं करने के बावजूद भी उसे पाप रूपी मजदूरी है, मृत्यु जो है उसको सामना करना पड़ा, स्वाद चखना पड़ा, ताकि आप और मैं, हर एक मनुष्य क्या हो जाए? उद्धार पाए, धर्मी बन जाए परमेश्वर। तो पाप से ना मरने के कारण, यानी कि आत्मिक मृत्यु ना होने के कारण, है ना, वह शारीरिक रीति से मर भी गए तो भी पाप आत्मिक रीति से ना मरने के कारण, यानी कि किसी प्रकार के पाप ना करने के कारण उसके जीवन में किसी प्रकार की आत्मिक मृत्यु हावी ना हो सका, जिसके चलते वह तीसरा दिन फिर से मृतकों में से क्या हो गया? उठा। वैसे ही हम लोग भी अगर पाप किया हो, अगर हमें पाप किए हैं, पापी है, तो भी अगर पश्चाताप किया है, मन फिराया है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो यीशु मसीह हमें क्या करेगा? हमें जिलाया, हमें जिलाया है। इफिसी 2:1 में लिखा है, उसने हमें भी जिलाया। और हम क्या किए हैं? उसमें जिलाए जाने के कारण हमारे पाप रूपी स्वभाव क्या हो गया? समाप्त हो गया, और हम मसीह में नए जन्म लेकर नए मनुष्यों में परिपूर्ण हो गए हैं। तो हमारे जीवन में और शारीरिक मृत्यु, है ना, शरीर का मृत्यु तो हो जाएगा, लेकिन वह मृत्यु क्षण माने स्थायी होगा, क्षण भर के लिए होगा, अस्थायी होगा। स्थायी नहीं, अस्थायी, कुछ समय के लिए रहेगा। बाइबल बोलते हैं सो जाना, आत्मिक रीति से क्या बोलते हैं? सोना। हालेलुया। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा का काम होता है। कहाँ पर होता है? अगर आप परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को जीवित रखेंगे, पाप से अलग रहने, हम पाप से अलग होकर परमेश्वर के वचन के आधार पर पाप से अलग होकर पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा और मृत्यु से, है ना, क्या करेगा? हमें जयवंत दिलाएगा। मृत्यु से भी हम लोग क्या हो जाएंगे? जय हो जाएंगे। कुछ पल के लिए कब्र में पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मृत्यु से क्या हो जाएंगे? हम लोग फिर जयवंत हो जाएंगे, जीवित दिलाए जाएंगे। हालेलुया। और यह पवित्र आत्मा का काम, किसका काम है? पवित्र आत्मा। प्रेरितों के काम 1:8। जब पवित्र आत्मा आएगा तब हम लोग क्या पाएंगे? सामर्थ पाएंगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तो हम लोग क्या पाएंगे? सामर्थ। पहला कुरिन्थी 15:55 और होशिया नबी की किताब 13:14। पहला कुरिन्थी पढ़िए 15:55।
हे मृत्यु, हाँ, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, हाँ, तेरा डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तूने जो चोट मारा और कब्र में डाला दिया था, चोट मार के, डंक मार के, है ना, तेरी जय कहाँ रही? तेरे डंक कहाँ रहा? यीशु क्या हो गया? मृत्यु को में से जी उठा। आत्मा हमें क्या करता है? जिलाता है। हालेलुया। होशिया नबी की किताब 13 अध्याय का 14 वचन, मैं उसको अधलोक के वश में से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधलोक तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर वही वचन जो हमने 1 कोरिन्थी 15:55 में जो पढ़े, वही वचन लिखा हुआ है। हालेलुया। तो जो लोग उद्धार नहीं पाए हुए हैं, ध्यान से सुनिए, उनके लिए मृत्यु जीवन का अंत है ना। जो लोग उद्धार नहीं पाया हुआ है, जो लोग विश्वास नहीं किया, जो लोग बपतिस्मा नहीं लिया, वे सबके लिए मृत्यु जो है क्या है? जीवन का अंत हो सकता है। काहे कि उन्हें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए और अवसर नहीं मिला। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 27 वचन, इब्रानी 9 के 27, किसी के पास है तो जल्दी खोलेंगे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना है, वैसे ही मसीह भी मनुष्यों के पापों को उतारने के लिए एक बार बलिदान हुआ। हालेलुया। तो एक बार न्याय होना, एक बार मरना है, एक बार न्याय होना है। हालेलुया। लेकिन जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं, इनके लिए आखिरी चांस है। ये जीवन भर, ये मनुष्य जीवन जब तक मिला है तब तक उनके लिए आखिरी चांस होगी। मर जाने के बाद उन्हें और यीशु मसीह को विश्वास करके उद्धारकर्ता ग्रहण करने का और अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग उद्धार पाया हुआ है, हालेलुया, जो लोग उद्धार पाया हुआ है, हम सबों के लिए परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने का अवसर है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने अपने आप को क्या करने का? प्रस्तुत, उपस्थित होने का कारण बन जाएगा मृत्यु। हालेलुया। वह मृत्यु के द्वारा हम लोग क्या हो सकते हैं? परमेश्वर के सम्मुख एक बार उपस्थित होने का अवसर हमें मिल सकता है, अगर हम लोग उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। तो अगर उद्धार पाए हुए नहीं तो मृत्यु के द्वारा समाप्त हो जाएगा जिंदगी और मन फिराने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मन फिरा के उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है तो हमें मृत्यु के बाद भी यीशु मसीह, परमेश्वर के सम्मुख, यीशु मसीह के सम्मुख एक बार, है ना, हमेशा के लिए मौका मिलेगा ताकि हम उनके साथ रहे। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 8 वचन, इसलिए हम ढाढ़स बांधे या बांधे, ढाढ़स बांधे और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना। देह से अलग होकर, ये शरीर से अलग होकर मिट्टी मिट्टी में मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शरीर से अलग होकर प्रभु में रहना, है ना, प्रभु के साथ रहना क्या है? और भी उत्तम समझते हैं। और भी हमें क्या समझना है? उत्तम। हालेलुया। हमें समझना है कि यह मृत्यु हमारे लिए अंत नहीं है, लेकिन हमें प्रभु से मिलने का एक अवसर हमें
मिलेगा। हालेलुया। 23 नंबर वचन, फिलिपियों के पत्री 1 अध्याय का 23 वचन। क्योंकि दोनों के बीच अधर में लटका हूं, ये चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। कुछ करके, इस संसार से कुछ करके, इस शरीर से कुछ करके, मतलब अलग होकर, पार होकर। हालेलुया। मनुष्य के शरीर, मनुष्य रूपी शरीर, मिट्टी का शरीर से कुछ करके, इस संसार से कुछ करके अलग होकर हमें क्या होना पड़ेगा? हमें मसीह के पास जाना हमारे लिए क्या है? उत्तम है, आवश्यक है। हालेलुया। बहुत ही अच्छा है। तो उद्धार पाए हुए लोगों के लिए वहां पर प्रतिज्ञा है, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए वहां पर पुनरुत्थान है। हालेलुया। हम लोग कई स्थानों में शारीरिक मृत्यु को सोने के बारे, सोना चांदी वाला नहीं, धन रुपया वाला नहीं, माने सो जाना। हालेलुया। 1 कोरिन्थी 15:51 में, हम सब नहीं सोएंगे। हालेलुया। हम लोग यूं ही नहीं सोए रहेंगे, परंतु पलक झपकते ही बदल जाएंगे। 1 थिस्सलुनी 5:10। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो या सोते हो। हालेलुया। जागते हो मतलब जिंदा है आत्मिक रीति से, या शारीरिक रीति से मरा है, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। या तो शारीरिक जीवित है या तो मृत्यु में रहे, जागते रहना। अभी जैसे हम लोग जगे हुए, मर जाना मतलब कब्र में चले जाना, माने कि सो जाना मतलब कब्र में जाना। तो जागते रहे या सोते रहे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। हालेलुया। सब मिलकर हमें क्या करें? उसी के साथ जीना है। तो हम जो उद्धार पाए हुए लोगों के लिए और कोई मृत्यु नहीं है। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए कोई मृत्यु नहीं है। प्रकाशित वाक्य है 21 अध्याय का 4 में, जल्दी से पढ़ेंगे। वह उनके आंखों से सब आंसू को पोंछ डालेगा। उसके पास और मृत्यु, उसके बाद और मृत्यु ना रहेगी, ना शोक रहेगी, ना विलाप रहेगी, ना पीड़ा रहेगी। और कुछ पहली बातें ना रहेगी, बीतती जाएगी। हालेलुया। ये हम उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है ना। और मृत्यु नहीं रहेगा, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, है ना। पुरानी बातें क्या हो जाएगा? यही संसार में, इसी जितना दुख उठाना है इसी में। हालेलुया। तो हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? कि यीशु के बारे में। महायाजक कैफा कह रहे हैं यह मृत्यु के योग्य है। किसके योग्य है? क्यों? इसने परमेश्वर का निंदा किया। हालेलुया। उसने क्या किया? मनुष्य के पुत्र, उसने नहीं कहा कि मैं मनुष्य का परमेश्वर का पुत्र हूं। उसने नहीं कहा कि मैं मनुष्य परमेश्वर का हूं। उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र को, है ना, स्वर्गदूतों के साथ आकाश में आते हुए देखोगे।
ये कहा। तो उन्होंने दोष लगाया कि तूने ईश्वर निंदा किया है, तू मृत्यु के योग्य है। हालेलुया। लेकिन यह परमेश्वर का योजना है कि एक आदमी क्या होना है, मरना है। एक आदमी मरेगा। एक आदमी को सारे मानव जाति के कल्याण के लिए मृत्यु में जाना पड़ेगा, और ये व्यक्ति इस योग्य है। सब उसके योग्य नहीं होंगे। अगर कहीं पर बलि चढ़ाना है तो हम लोग भेंट चढ़ाते हैं तो टूटा फटा नट को चढ़ाते हैं, है ना, नहीं चलने वाले, घिसे हुए, लिखे हुए, फटे हुए नोट सबको चढ़ाते हैं। लेकिन बलि चढ़ाना ऐसे नहीं होता है। एक संपूर्ण शुद्ध और संपूर्ण मनुष्य, पशु चाहिए, मनुष्य नहीं पशु। उसका लूल्हा, लंगड़ा, बुच्चा कान वाला, काना टेरा, है ना, हाथ पैर कटा हुआ, ऐसे पशु को बलि नहीं चढ़ाते, है ना। बलि चढ़ाने के लिए भी योग्य, बद्ध होने योग्य बलि यानी कि पशु चाहिए। बलि की पशु चाहिए। हर एक पशु को पकड़ के लाओ रे बाबा, ऐसे नहीं। हो सकता है पकड़ के कहीं से भी ला सकते हो, है ना। बहुत सारे लोग चोरी करके भी कर सकते हैं। ईसाई लोगों की बात नहीं करते, और अन्य मसीहों की और अन्य लोगों की बात करते हैं। हो सकता है वो लोग कहीं से उठा के ले, चलो डाल दो, बलि चढ़ाना वैसे नहीं। इस्राएलियों के समय में बलि चढ़ाने का बहुत ही नियम, कठोर नियम था। बलि का मेमना 1 साल का होना चाहिए। बलि का मेमना हृष्ट-पुष्ट होना चाहिए। बलि का मेमना मतलब वो मादा होना चाहिए, मेल होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। अभी के भाषा लड़की हो, बीमारी वाले हो, लकवा वाला, पैरालाइज वाला, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, जो सूख के टटरपा हो जाते हैं, वो बीमारी को। तो ऐसे बीमारी वाले पशु नहीं चाहिए। लूला लंगड़ा वाला पशु नहीं चाहिए। काना कचरो बुच्चा कान वाला नहीं चाहिए। अंधा बहरा लंगड़ा नहीं बोल रहा है, चलो इसको, हम लोग बोलते हैं ना, नहीं बोलेला ये मुर्गी के, चलो हटाओ, नहीं बोलता ये खसी को, चलो बलि चढ़ाएंगे, बकरा चढ़ाएंगे। बांझ है, बांझीन है, चलो इसको बलि चढ़ाओ, ऐसे नहीं है। उसके लिए भी योग्य चाहिए। यीशु मसीह सारे पापियों के लिए मरने वाले एकमात्र मनुष्य। हमें एक पुत्र दिया गया। यह पुत्र क्या करेगा, आने वाले दिनों में सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान होगा। सारे मानव जाति को नष्ट होने से बचाने के लिए एक मनुष्य को बलि होना पड़ेगा, और हमें वह व्यक्ति मिल गया है। मुझे यशायाह कहता है, यूहन्ना कहता है, ये यही है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो सारे जगत के पापों को लेकर चल जाएगा। कैफा बोलता है, यही है व्यक्ति, इसको मरना पड़ेगा, ये मरने का योग्य है। अरे भैया, वो लोग सोच रहे हैं कि ईश्वर निंदा कर रहे हैं इसलिए मरने का योग्य है, लेकिन ये परमेश्वर का योजना है, और परमेश्वर ने योग्य कहा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा आपको मरने के योग्य बनाएगा। किससे? पाप के लिए। हालेलुया। रहस्यमय विषय है। हम यूं ही नहीं मर सकते हैं। परमेश्वर का वचन आपको मरने के योग्य बनाएगा। किससे कौन सा मृत्यु के लिए? पाप के लिए मरना है। शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा, है ना। परमेश्वर का वचन हमें पाप से मरने के योग्य बनाएगा। दूसरी बात, वही परमेश्वर का वचन पाप से मरकर नए मनुष्य में जिंदा करेगा, नया जन्म देगा। वही परमेश्वर का वचन आपको आत्मिक रीति से जीने वाले योग्य बनाएगा। हालेलुया। बहुत ही रहस्यमय विषय है, बहुत ही रहस्यमय विषय है। हमको समझना बहुत जरूरी है। हमको जीना है या मरना है,
है ना। पाप के लिए मरना है तो ये मरने के योग्य है। ऐसे मैं नहीं छोड़ूंगा, आज से मैं पाप नहीं करूंगा, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, आज से मैं दारू नहीं पीऊंगा, आज से मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, तम्बाकू नहीं खाऊंगा, लड़ाई झगड़ा इसका कपट गंदी बात नहीं बोलूंगा, है ना। एक व्यक्ति तब भी बोलेगा, तब ही बोल सकता है जब परमेश्वर का वचन उनके जीवन में कार्य करेगा, तब वो पाप से मरने के लिए, पाप के लिए मरने के लिए और पाप नहीं करूंगा ऐसे वो निर्णय ले सकता। अब से मैं पाप नहीं करूंगा, मसीह के लिए जीऊंगा, धार्मिकता के लिए जीऊंगा, सेवा के लिए जीऊंगा, ऐसा अंगीकार, ऐसा निर्णय भी कौन ले सकता है? परमेश्वर का वचन के द्वारा या घोषणा निर्णय ले सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन हमें पाप के लिए मरने के लिए योग्य बनाता है। और कोई परमेश्वर का वचन, दूसरे पहलू में बात करें, आदमी एक बार पाप में मर जाता है तो फिर मृत्यु से जी उठता, जिसके विषय में रोमियों की पत्री 6:4 में लिखा है, उसके मृत्यु के बपतिस्मा लेने के द्वारा हम भी उसके साथ गाड़े गए, यानी कि पाप के लिए मर गए, है ना। और जैसे पिता की महिमा वह मृतकों में से जिलाया गया, वैसे भी परमेश्वर का वचन, सबके बोले आमीन। मैं सोचता हूँ परमेश्वर आप सबों से बातें किया है, परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे, सबके बोले आमीन, हालेलुया।